अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर हम जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले सानिया बहावल नगर होता है, पुलिस वालों की किस तरह वहाँ दुर्गत जो है वो बनाई गई बड़े भाइयों के हाथों। फिर उसके बाद सानिया गुजरांवाला होता है, गुजरांवाला में इनको फेंटा लगता है। लेकिन अब जो सानिया खारियाँ हुआ है ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा सराओं से इनको फेंटा लगा है। और अब ये सानिया खारियाँ क्यों हुआ है, पुलिस वालों का मोराल जो है वो इतना डॉन हो गया है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ख्वाजा सराओं से उन्होंने ठीक ठाक जो है वो मार खाई है। क्या वजह बनी, क्या नौबत आई, क्यों जो है वो ख्वाजा सराओं की और पुलिस वालों की लड़ाई हुई, ये मुकम्मल तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ। नाज़िर हम सबसे पहले तो आप ये ख़बर ले लें कि इस वक्त आप ये अब किसी से जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे पास कुछ अंदर की ख़बरें भी हैं कि पुलिस वालों के साथ जो बहावल नगर के अंदर हुआ और उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि हम किस तरह इस्तेमाल हुए बड़े भाइयों के हाथों, बंदरों की तरह नाचते रहे जैसे बंदर नाचता है डुगडुगी के ऊपर। और उसके बाद उनका जो हाल हुआ, यानी कि पुलिस वाले, और फिर उसके बाद पुलिस वालों को आवाम की हमदर्दी नहीं मिली, तो वहाँ से ही पुलिस वाले टूटे हुए थे। तो अब उनको पता है कि इस वक्त आवाम हमारे साथ नहीं है, वो बहुत परेशान है। अब नाज़िर काम आते हैं वाक़े की तरफ। हुआ क्या है नाज़िर काम, वीडियोस भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि कुछ तो ऐसी वीडियोस हैं जो मैं यहाँ चला भी नहीं सकता आपके सामने, क्योंकि कॉपीराइट और कम्युनिटीज़ गाइडलाइंस का इशू होता है। और कुछ ऐसी बेहुदा वीडियोस भी हैं जो मैं यहाँ नहीं चला सकता। नाज़िर काम, अब मैं आपके सामने जहाँ से मामला शुरू हुआ नाज़िर, और ये ख्वाजा सरा का इंटरव्यू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो उन्होंने बयान दिया, यानी कि कोई उड़ती खबर नहीं है। नाज़िर काम, जो ख्वाजा सरा का बयान है वो ये कि जनाब वो जा रहे थे और एक पुलिस वाला आता है और एक सिविल पुलिस वाला आता है, जबकि एसएचओ का बयान भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और उन्होंने कहा कि वो जब आता है वहाँ पे तो वो कहते हैं कि जनाब वो उनको बुरे तरीके से टच करता है। चले अच्छे अल्फाज में बात कर लेता हूँ, उनकी जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के उनको वो छूते हैं वो पुलिस वाले, और बदतमीज़ी करते हैं उनके साथ, और उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे वो ख्वाजा सरा उनको धक्का शक्का मारते हैं और वहाँ से इशू जो है वो बनता है। और उसके बाद जो है वो थाने जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं। तो अब ये ख्वाजा सराओं का इल्ज़ाम है। ख्वाजा सरा ये कहते हैं कि जनाब जब हम थाने पहुँचे, एफआईआर दर्ज करवाने गए, तो अब वहाँ पे पुलिस वालों ने फिर उनके साथ बदतमीज़ी की, फिर उनके साथ ज़्यादती की, आइस का नशा करके जिनसी ज़्यादती का तशद्दुद का निशाना बनाया। यानी कि आइस का नशा किया हुआ था पुलिस वालों ने, नशे में धुत थे, और उसको उनके साथ ज़्यादती की गई, जना बिलजबर किया गया, और उसके बाद उनके ऊपर उल्टा तशद्दुद भी किया। और उसके बाद जो है वो उसकी जो फुटेज है, ये जो फुटेज अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जब पुलिस वाला जो ख्वाजा सराओं ने फिर पुलिस वालों के ऊपर धावा बोला, तो ये नाज़िर का मामला बना। यानी कि उसके बाद एफआईआर करवाने गए, वहाँ भी उनके साथ, आपको पता है कि पहले ख्वाजा सराओं को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, या वो वैल्यू अहमियत पाकिस्तान में नहीं दी जाती बदकिस्मती से, जो कि उनको देनी चाहिए, अहमियत उनको देनी चाहिए। तो उसके बाद नाज़िर का जो हुआ वो मैं आपके सामने ये वीडियो रख देता हूँ। और जिस तरह आप ये ख्वाजा सराओं के साथ किया, आपको पता है कि थाना सानिया बहावल नगर के ऊपर भी पुलिस वालों के साथ कोई किसी किस्म की हमदर्दी नहीं थी। हालांकि मैं उनके हक में बोलता रहा कि जो भी वो बड़े भाइयों ने किया, ज़्यादती की है। फिर सानिया उनके साथ गुजरांवाला हुआ, और अब सानिया खारियाँ जो हुआ, थाना खारियाँ के ऊपर फिर उन्होंने धावा बोला ख्वाजा सराओं के, उनके कपड़े फटे हुए हैं, फिर किस तरह वो पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये एक वीडियो तो चल सकती है जहाँ पे वो पुलिस वालों को यरगमाल उन्होंने बनाया हुआ, ये एक वीडियो आप देखें, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करता हूँ। नाज़िर हम, आपने ये वीडियो देखी, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा। फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस वालों के जो बैरियर्स होते हैं उसी से रोड ब्लॉक किया, पुलिस वालों का बुरा हाल किया। फिर पुलिस वालों अब एसएचओ का जो बयान आया है वो ये है कि ख्वाजा सरा भी ज़ख्मी हुए हैं। तो एसएचओ खारियाँ जो अदनान है, उसने कहा कि ख्वाजा सरा के ग्रुप से जो अब उनका मौक़िफ़ सामने है वो ये है कि ख्वाजा सरा ज़ख्मी हुए हैं, वो भी ख्वाजा सराओं के अपने पत्थर लगने से। बाद में आपको पता है कि पुलिस इसी तरह बनाती है कि जनाब उसका पत्थर लग गया और उसकी अपनी गोली लग गई, और ये और वो। ये जो थाना एसएचओ उसका बयान आया कि जनाब वो ज़ख्मी, हॉस्पिटल के अंदर ये अदनान एसएचओ जो है वो खड़ा हुआ है। नाज़िर काम, अब ये जो ख्वाजा सरा का इब्तदाई बयान है जिसके ऊपर लड़ाई शुरू हुई, अगर पुलिस वालों ने यही किया तो पुलिस वालों के साथ बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं बनती, और
پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس والوں کے ساتھ ہمدردی بنتی ہے یا نہیں بنتی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ تھانے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, خواجہ سراؤں نے دھاوا بولا ہوا ہے, اور آپ پولیس والوں کے اتنے برے دن آ گئے ہیں یا پولیس والے ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو وہ ٹیکل نہیں کر سکے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کھاریاں کا ایک تھانہ ہے جہاں پہ پولیس والے موجود ہیں, اور یہ رات کا واقعہ ہے, یہ رات کا واقعہ. اور پھر میرا خیال ہے صبح کے وہ عدنان ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ صبح کوئی 5:30 بجے آئے ہیں. جو لوگ خواجہ سراؤں کے ساتھ ان کو ڈیل نہیں کر سکے, ان کو ہینڈل نہیں کر سکے, ان کے معاملے کو کس طرح انہوں نے جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا, بلکہ الٹا ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور یہ تمام معاملات, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حال ہو گیا ہماری پولیس کا. آئی جی پنجاب نے ان کو بندروں کی طرح ڈگڈگی کے اوپر نچوا کر کے کیا حال کر دیا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے قابل رحم ہیں. اور آج خواجہ سراؤں کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کی جو درگت بنی ہے, چلے وہاں تو بڑے بھائیوں کے ہاتھوں سے بنی تھی نا, وہ ایک جو کیا کہتے ہیں ہوا بنا ہوا ہے کہ جناب وہ ان کا ایک روب دبدبہ ہے, یا وہ اسٹرانگ ہے پاکستان کے اندر, اور ان کے آگے جو ہے وہ کوئی نہیں ٹک سکتا. چلے وہاں پہ ان کی تھوڑی عزت رہ گئی کہ جناب ٹھیک ہے وہ طاقتور ہے, بڑے بھائی چھوڑا بھائی کمزور. پھر گجرانوالہ کے اندر ان کی پٹائی ہوئی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ہاتھوں, وہاں بھی سمجھ آتی ہے کہ کارکنوں کے ہاتھوں اور کارکنان زیادہ تھے یا جو بھی تھا, لیکن خواجہ سراؤں کے ہاتھوں ان کی درگت بن جانا اور اس معاملے کو ہینڈل نہ کر سکنا اور ویڈیوز کا آنا, فوٹیج کا آنا, یہ کتنی بڑی شرمندگی کا باعث ہے پنجاب پولیس کے لیے اور آئی جی کے لیے. میرا خیال ہے آئی جی کو اس کے اوپر ریزائن کر دینا چاہیے. جس طرح کے معاملات تو ان کے پولیس والے کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ان کی امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں کر پائے, اور کس طرح ان کی پولیس جو ہے وہ خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ خواجہ سرا سمجھ کے پولیس والوں نے ان کے ساتھ جو بیہیو کیا, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, ننگی ویڈیوز ہیں, ایسی ویڈیوز ہیں کہ میں جیسے میں نے پلان چلائی ہیں اس کے علاوہ میں چلا نہیں سکتا. تو یہ نازک کام واقعہ پیش آیا. اس وقت بہت زیادہ ویڈیو وائرلز ہو رہی ہیں اور پولیس والوں کی تھو ہو رہی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.